गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से नोट्स में देखकर बताओ कि लास्ट जो मैंने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था। लास्ट जो मैंने आपको नोट करवाया था वो मुझे बता दीजिए वो क्या था। जो भी कुछ आपके रजिस्टर पे मैंने लिखवाया था वो बता दीजिए क्या था। गुड इवनिंग शख्समान। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई वॉज ऑन कॉल। मैं कॉल पे था, माफी चाहता हूँ। चलिए, ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम कहानी को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा मतलब, खैर छोड़िए मेरे बच्चे। हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ रहे हैं और प्लेन में हम बात करेंगे कंडीशंस की। प्लेन में हम बात करेंगे किस चीज की बेटा? कंडीशंस की बात करेंगे सबसे पहले। और कंडीशन को समझने के लिए मैंने एक प्लेन उठा लिया है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना। क्या बोला मैंने बेटा? रेक्टेंगुलर लैमिना इसको कहा जाता है। इसकी मदद से मैं आपको प्लेन की कंडीशंस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन जो हमारी आती है
बहुत आसान है, आप लोग आराम से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहली कंडीशन जो हमारी आती है वो कहती है प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, इट इज लाइक दिस। क्या बोला मैंने? प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। पैरेलल किससे है? ये एचपी से। परपेंडिकुलर किससे है? ये वीपी से। और मैं मान के चलता हूं कि प्लेन को मैंने हवा में रखा हुआ है, मतलब neither it is resting on the HP nor touching the VP। प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ये कंडीशन नंबर 1 है हमारी। कंडीशन नंबर 1 आप आराम से देखिएगा, कोई भी काम नहीं करिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, हेडिंग जो है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर है कंडीशंस। अभी कोई भी बच्चा जो नया हो, जिसको नहीं मालूम है, तो मैं उसको बता दूं, कुछ लिखिएगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है हमारी, दैट इज प्लेन पैरेलल टू horizontal plane HP and perpendicular to vertical plane that is VP। अब मैं यहां पर प्लेन बनाने जा रहा हूं। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ये ड्रॉ कर दी। लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब ये बताओ प्लेन किसके पैरेलल है? द प्लेन इज पैरेलल टू एचपी। जो प्लेन है हमारा वो एचपी के पैरेलल है। अगर एचपी के पैरेलल है तो एचपी पे ट्रू शेप दिखेगा। एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो वीपी पे लाइन दिखेगी। ये मैंने स्टार पॉइंट लिखवाए हैं आपको, इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको स्टार पॉइंट लिखवाए हैं। तो कहां पर ट्रू शेप दिख रहा है? टॉप व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है, रेक्टेंगुलर लैमिना। ये टॉप व्यू मैंने बता दिया, टॉप व्यू में ये ट्रू शेप आ गया। नाउ नेमिंग, इट इज ए बी सी डी। ऑलवेज रिमेंबर द नेमिंग इज साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम, ए बी सी डी या ए बी सी डी, साइक्लिक ऑर्डर होगा। नाउ we have to drop its projection till the reference line। reference line तक हम इसके projection drop करते हैं। तो reference line से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, है ना, थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने। ये projection drop कर दीजिए। अभी नहीं करिएगा कोई काम, don't try to copy। now after that अब फ्रंट व्यू में क्या देखेगा? फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखेगी जो कि ये रही आपके पास। इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ये यहां तक ये कर दिया मैंने। और इसको मैं चेंज कर देता हूं। घबराएगा नहीं कोई, घबराएगा नहीं, मैं हूं, घबराएगा नहीं कोई। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, नेमिंग। अब ध्यान से देखो बेटा, आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, मतलब अब आप सोचो ये ऐसे देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो। प्लीज इसको समझिएगा बहुत अच्छी तरह, और समझाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप बिल्कुल सुकून से बैठे रहो बेटा, प्लीज मुझे काम करने दीजिएगा, मुझे टेंशन मत दीजिएगा, बिल्कुल सुकून से आराम से बैठो, धैर्य के साथ बैठिए और ये देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नाउ अब फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको? फ्रंट व्यू में एक लाइन नजर आ रही है जो कि ये रही, ये रही। प्रोजेक्शन ड्रॉप करता हूं तो मैं, ये मैंने ऑरेंज कलर के पेन से प्रोजेक्शन ड्रॉप कर दिए हैं। और समझ जाइएगा, अरे क्या समझिएगा, इतनी बुरी लाइनें खींच रही हूं।
ओके, वेट अ सेकेंड। अब इसको अच्छे से देखेंगे बेटा, ये पॉइंट यहां ज्वाइन होगा, यहां ज्वाइन होगा, यहां ज्वाइन होगा। अब आप मुझे सभी लोग बताओ, ये बिल्कुल अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हो? ये बिल्कुल अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हो? ये हमारा प्लेन है, दिस इज द प्लेन। ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है, दिस इज द प्लेन, सॉरी। रेक्टेंगुलर लेमिना। समझाना क्या चाह रहा था, बताना क्या चाह रहा था, विच इज इंपॉर्टेंट। चाहता यहां पर 1 मिनट में बता सकता था, लेकिन कुछ चीजों को इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये पॉइंट है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब आप फ्रंट व्यू में देख रहे हो तो ये लाइन दिख रही है, दैट मीन्स आप यहां से देख रहे हो फ्रंट व्यू, तो आपको ए दिख रहा है, ए, तो यहां लिखोगे आप ए डैश। आपको बी दिख रहा है, यहां लिखोगे बी डैश। लेकिन यहां से देखने में सी नहीं दिखेगा, डी नहीं दिखेगा, यहां से देखने में सी नहीं दिखेगा, डी नहीं, तो सी को रखेंगे हम ब्रैकेट में, ठीक इसी तरह डी को रखेंगे हम ब्रैकेट में। मैं उम्मीद करता हूं, और टॉप से तो आपको ये रेक्टेंगल ये दिखाई दे ही रहा है, ये दिखाई दे ही रहा है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप सब मुझे बताइए, ब्रैकेट का मतलब समझ में आया? अब इसको प्रोजेक्ट करूं अगर मैं यहां पर, तो इट शुड बी ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश, और ये रहा आपके पास डी डैश। मैं यहीं पर रुक गया हूं। आप प्लीज कमेंट कर कर बताइए, ब्रैकेट समझ में आया? ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, जल्दी बोलिए। कंडीशन नंबर 1, अब यहां देखिएगा, लिखिएगा मत कुछ भी, लिखिएगा नहीं बेटा। मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड दी व्हाट? ट्रू शेप ऑफ सरफेस। ट्रू शेप ऑफ सरफेस, इसको क्या बोलेंगे? इसको, दिस इज ट्रू लेंथ ऑफ सरफेस। ये सरफेस की ट्रू लेंथ है, ये सरफेस का ट्रू शेप है, ये सरफेस का ट्रू शेप है। एक चीज समझाना चाहूंगा मैं आपको, मैं आप सभी बच्चों को एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर आप रुके तो। अगर आप रुकिए तो एक चीज समझाना चाहूंगा। और आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, आप सभी बच्चों से एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, वो ये, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप इजाजत दें तो मैं लाइवली व्हाइट बोर्ड पर आकर पढ़ाऊं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे डब्लू लिखकर बताइए, डब्लू, जिसमें मैं आपसे 5 मिनट लूंगा सेटअप करने के लिए, 5 मिनट मैं लूंगा सेटअप करने के लिए। अगर आप तैयार हो तो मुझे डब्लू लिखकर बताइए, मैं व्हाइट बोर्ड पर आकर पढ़ा सकता हूं अभी आपके सामने। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आप तैयार हैं तो मुझे डब्लू लिखकर बताइए, तो डब्लू का मतलब व्हाइट बोर्ड। और आपका टाइम कुछ नहीं जाएगा, आप इतनी देर में इतना नोट डाउन कर सकते हैं। आप सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चों का कमेंट चाहिए मुझे, डब्लू।
ओके, तो आप एक काम करिए, जितना लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए, पर वो जो मैंने 3D में समझाया ना उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 3D में बनाया है उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम भी नहीं जाएगा, आपका टाइम भी नहीं जाएगा, बेफिक्र नहीं। 5 मिनट लगेंगे मुझे, 5 मिनट में से कुछ समय हो चुका है, अब सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, अब सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा। और मैं आपके सामने हूं यहां पर। अब ये बता दो मुझे, ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? हाँ, मुझे कमेंट कर कर बताइए ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, कमेंट पढ़ूंगा कहाँ, कमेंट पढ़ूंगा यहां। बस 1 मिनट मेरे दोस्तों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 1 मिनट। कहाँ? ओके, कमेंट पढ़ूंगा यहां। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ, सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, वो बहुत 1 मिनट मेरे दोस्तों, प्यारे और वो क्या है कि मेरे पास जो प्लेन था, जो मैंने, अब तो मेरे पास HP VP सब कुछ बहुत अच्छा बड़ा बड़ा मौजूद है। यहां देखिए,
ये रहा प्लेन, हाँ ये रहा प्लेन। ओके अब मैं कह रहा हूं इससे कमेंट ये जो प्लेन है ये वीपी के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ये वीपी के परपेंडिकुलर है, सब VP कुछ के क्लियर है। perpendicular। सब अभी मैंने इसको सारी कहाँ चीजें रखा हुआ clear था, है। हवा में चलिए, रखा था, हवा अब सुनिएगा in the और space। ध्यान से देखिएगा जो बात मैं आपसे यार, ये करने sound जा रहा बहुत हूं, तेज हो रहा है वो क्या? इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, वो बस एक बहुत मिनट मेरे ज्यादा। नहीं ठीक है, हवा में रखा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, अगर इस एचपी को, इस प्लेन को मैं एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड करने का मतलब इसके डायमेंशंस बढ़ा दूं, जैसे ये वाला डायमेंशन इसको बढ़ा दूं, ये आपकी तरफ आ जाएगा, ये वाला डायमेंशन इसको बढ़ा दूं तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला डायमेंशन इसको बढ़ा दूं इधर चला जाएगा, और ये पीछे वाला डायमेंशन बढ़ा दूं तो ये पीछे जाकर वीपी पे टकराएगा, और जहां टकराएगा वहां पर एक लाइन जनरेट करेगा। मतलब वीपी पे टकराएगा तो एक लाइन जनरेट करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखो, मेरे पास यहां पर एक लाइन है, मेरे पास यहां पर एक लाइन है। अब मैं कहूं ये लाइन ऐसी है, तुमको पॉइंट दिख रहा है, अगर ये वीपी पे टकराएगी तो क्या जनरेट करेगी, क्या जनरेट करेगी? द आंसर इज ये पॉइंट जनरेट करेगी, पॉइंट। ठीक इसी तरह मैंने आपसे कहा ये प्लेन है, अगर मैं इसको चारों तरफ से एक्सटेंड कर दूं तो जहां वीपी पे टकराएगा वहां पर एक लाइन जनरेट करेगा, हाँ या ना? द आंसर इज यस। मेरे बच्चे, उसी लाइन को हम वर्टिकल ट्रेस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। अभी आपने जो बनाया था वो ये बनाया था ना, ये रेक्टेंगल है आपके सामने, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, इसको प्रोजेक्ट करा यहां, इसको प्रोजेक्ट करा यहां, तो यहां लाइन मिली थी ए डैश डी डैश बी डैश सी डैश। जो ये लाइन है ये ट्रू लेंथ थी, और अरे यार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास कॉल आ गया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं उसको। वॉइस साउंड डिस्टर्बिंग, साउंड कैसा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही, कोई मुझे बताएगा? क्या प्रॉब्लम हो रही है साउंड में? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी ओके है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी ओके है। तो इस लाइन को, इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं वी टी। वॉट इज वी टी? वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। अच्छा, तो सवाल पैदा होता है, मैं ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब प्लेन, जब भी किसी प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लीज बेटा हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां बोर्ड पे आकर पढ़ा रहा हूं तो उसकी वजह ही ये टॉपिक है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब जब कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वहां एक लाइन जनरेट करेगा, वो लाइन, वो लाइन उस प्लेन का ट्रेस कहलाएगी। अगर वो लाइन वीपी पे जनरेट हुई तो वर्टिकल ट्रेस कहलाएगा, अगर वो लाइन एचपी पर जनरेट हुई तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगा। मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताओ कि ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, जल्दी से, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए ये बात समझ में आई या नहीं। और यहां पर लिख लीजिए, जो कंडीशन आपने बनाई है वहां पर लिख लीजिए वीटी, वहां पर लिख लीजिए वीटी, दैट इज वर्टिकल ट्रेस।
VT लिख लीजिए, इधर इधर लिख लीजिए VT, वर्टिकल ट्रेस। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे लिख चुके होंगे अभी तक VT। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर VT vertical trace is parallel to XY। XY का मतलब लिखिएगा ब्रैकेट में रेफरेंस लाइन, REFERENCE, रेफरेंस लाइन। XY का मतलब यहां लिख लीजिए, here vertical trace is parallel to XY, that means reference line। अभी कोई साउंड वाउंड में प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे बता दीजिए, अभी कोई साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। मैंने बोला था हेयर वर्टिकल ट्रेस VT इज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। नाउ लेट्स राइट डाउन द कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 लिखिए। कंडीशन नंबर 2, प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। Plane parallel to VP, plane parallel to VP and perpendicular to HP. That means the plane is parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal plane. Now let's see here. Now let's see here. ध्यान से देखिएगा सामने। मेरे बच्चे, अब इस प्लेन को हम VP के पैरेलल कर दिए हैं। किसके पैरेलल? VP के पैरेलल। और HP के क्या है? ये परपेंडिकुलर। इट इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP and parallel to VP. Now the true shape is seen in the front view and top view will be a line। और टॉप से जो लाइन दिख रही है वही लाइन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगी। अब इस टाइम हम इसको क्या बोलेंगे? HT बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे। आइए मैं बना रहा हूं जल्दी से, आप देखिएगा। दिस विल बी द रेफरेंस लाइन डिनोटेड बाय X and Y। In the front view we will have the rectangular lamina, we can say, and in the top view we will have a line। projection always drawn with the help of 2H pencil। ये जो प्रोजेक्टर्स ड्रॉप किए जाते हैं ये हमेशा 2H पेंसिल से ड्रॉप किए जाते हैं। it should be A dash, this is B dash, C dash, and this is D dash। it is A, D, this is B and C। now what is this? This is the true shape, this is true length from here to here, as well as this line is also called as what? Horizontal trace, HT। and here we can say that here HT is parallel to XY। XY का मतलब reference line। what is the meaning of XY? what is XY here? reference line। come on, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कंडीशन, जल्दी से।
मैं बिल्कुल नोमेनक्लेचर आपको समझाने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको नोमेनक्लेचर समझाने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं है, जैसे ये है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा मेरे बच्चे, ये दिख रहा है, इसमें किसी को भी ए कह दो, या इसको ए कह दो, या इसको ए, या इसको ए, या इसको ए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। सपोज अगर मैं इसको ए कह रहा हूं तो बी या तो ये होगा या फिर बी ये होगा, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। ए के बाद बी ये डायगोनल में नहीं हो सकता, ए के बाद बी ये डायगोनल में नहीं हो सकता। तो देखिए नेमिंग कैसे करी, ए बी सी डी। अब अच्छी तरह देखना बेटा, अच्छी तरह देखना, मान लो अगर मैं इसको ए कह रहा हूं, मेरी उंगली देखो, ए बी सी डी। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूं तो ए तुम्हें दिख रहा है, बी तुम्हें दिख रहा है, हाँ या ना, पर पीछे जो सी और डी है वो नहीं दिख रहा है। तो ए तुम्हें दिख रहा है, बी तुम्हें दिख रहा है, सी और डी नहीं दिख रहा है, ये पिछली कंडीशन की बात थी। अब मैं इसको ऐसे कर दिया हूं, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, मैं टॉप देख रहा हूं, मैं टॉप देख रहा हूं, तो मुझे ए दिख रहा है, मुझे बी दिख रहा है, पर मुझे ये वाला सी और ये वाला डी नहीं दिख रहा। कहां से, टॉप से। तो मुझे टॉप से ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, पर सी और डी नहीं दिख रहा। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, कम ऑन। नहीं सत्यनारायण, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्यों गलत होगा। आई एम गोइंग टू रब दिस। अब जो कंडीशन पढ़ने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बेटा, नाउ अब आप सब आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल सुकून से बैठ जाइए, कोई काम नहीं करिएगा, ध्यान से देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूं, वो दिख नहीं रही है कहीं, वो दिख जाती तो और मजा आ जाता। पता नहीं कहां रख दिया है मैंने उसको, नहीं दिख रही। चलिए छोड़िए छोड़िए, अब मेरी बात सुनिएगा। अब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कंडीशन का नाम है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। कंडीशन का नाम है प्लेन इंक्लाइंड टू HP। अरे ऊपर चला गया, दिख नहीं रहा, ओके ओके, घबराओ नहीं, वापस आ जाएगा, घबराओ नहीं, वापस आ जाएगा। प्लेन inclined to HP and perpendicular to VP। प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। अब ये कैसे होगी इंक्लाइंड, किस तरीके से होगा इसको देखिएगा। मेरे पास ये HP है, ये VP और ये प्लेन है, ये प्लेन है। मुझे क्या करना है, HP से इंक्लाइन करना है, तो मैं इसे HP से इंक्लाइन करने जा रहा हूं VP के, ये हो गया HP से इंक्लाइन। देखिए अब आपको सामने से एक इंक्लाइन लाइन दिख रही होगी, अब सामने से एक इंक्लाइन लाइन दिख रही होगी, फिर से देखो, ये HP के पैरेलल है, ये HP के पैरेलल है, और ये कर दिया मैंने HP से इंक्लाइन। आप साइड से देख लो, आप साइड से देख लो, HP से इंक्लाइंड है, आप इस साइड से देख लो, HP से इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है। गॉट इट। अब सुनिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर कुछ हिंदी के शब्दों में लिख रहा हूं, देखिए आप इसको पढ़ पाते हैं या नहीं। सबसे पहले प्लेन जिस से इंक्लाइंड होगा उस से पैरेलल मानकर ट्रू शेप बनाएंगे।
इसको पढ़िए जरा अच्छे से, इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपसे क्या बोला। जल्दी से जल्दी। जी, मैंने ये बोला प्लेन जिससे इंक्लाइंड होगा। प्लेन किससे इंक्लाइंड है? एचपी से। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे। प्लेन जिससे इंक्लाइंड है उससे पैरेलल मानकर ट्रू शेप बनाएंगे। तो अब ट्रू शेप कहां दिख रहा है आपको? टॉप में दिख रहा है, टॉप में। तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? टॉप व्यू। देखो पढ़ो क्या लिखा है, मानकर ट्रू शेप बनाएंगे। सबसे पहले प्लेन जिससे इंक्लाइंड होगा उससे पैरेलल मानकर ट्रू शेप बनाएंगे। तो प्लेन एचपी से इंक्लाइंड, एचपी से पैरेलल माना, ट्रू शेप बनाया जाएगा। कहां दिखेगा ट्रू शेप? टॉप में दिखेगा। तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाया जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने ये ड्रॉ कर दी आपके सामने एक बड़ी सी रेफरेंस लाइन। अभी कुछ मत लिखिएगा, लिखने का पूरा मौका दूंगा। दिस इज एक्स, हियर वी हैव वाई, ये रहा। अब ट्रू शेप कहां दिख रहा है? टॉप में। तो हम सबसे पहले टॉप में ट्रू शेप बनाते हैं। ये हमने रेक्टेंगल का ट्रू शेप बना दिया। थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है। ये एंड नेम इट, दिस इज ए, दिस इज बी, हियर वी हैव सी एंड दिस इज डी। अब प्रोजेक्शन ड्रॉप करते हैं। मैं प्रोजेक्शन के लिए ब्लू कलर का पेन ले रहा हूं, ये और फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रंट व्यू में, इन द फ्रंट व्यू वी विल हैव अ लाइन। हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये रही। और इसकी नेमिंग करें तो ये है ए डैश, दिस इज बी डैश, ब्रैकेट में सी डैश, और ये रहा डी डैश। मैं आगे बाद में जाऊंगा, पहले ये समझ में आया। अभी आगे कंडीशन है, अबे आगे आगे कंडीशन है। अभी ये पूछ रहा हूं, इतना समझ में आया या नहीं ये बताओ आप। इतना समझ में आया कमेंट करके बताओ जल्दी से, कम ऑन। अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई, अभी तो आगे, अभी तो इंक्लाइंड हुआ नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताइए, इतना क्लियर है? कम ऑन फ्रेंड्स। यस, ओके। अब है क्या कंडीशन? कंडीशन तो ये नहीं है, कंडीशन तो इंक्लाइंड है। कंडीशन क्या है? कंडीशन तो इंक्लाइंड है, ये रही इंक्लाइंड, ये रही इंक्लाइंड। तो अब देखो ध्यान से, जो लाइन आपको सीधी दिख रही थी, जो लाइन आपको सीधी दिख रही थी वही इंक्लाइंड हुई है या नहीं? कम ऑन गाइस, जो लाइन आपको सीधी दिख रही थी जितनी बड़ी, वही इंक्लाइंड हो गई। और टॉप से देखने पे अब ट्रू शेप नहीं दिखेगा, अब रिड्यूस शेप दिखेगा। टॉप से देखने पे अब ट्रू शेप ना दिखकर क्या दिखाई देगा मेरे बच्चे? अब रिड्यूस शेप दिखाई देगा। इसका मतलब मैंने क्या कहा, जो लाइन यहां दिख रही है वही इंक्लाइंड हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर एंगल दिया रहता है, कैसे कि एक रेक्टेंगल है, वो 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड और वीपी के परपेंडिकुलर है। तो जो भी एंगल दिया हो वो नो एंगल हमने यहां पर ले लिया, ये ले लिया वो एंगल। और अब आप बताओ, इस एंगल पर कौन सी लेंथ दिखना चाहिए? ये दिखना चाहिए या नहीं? जल्दी बोलिए सब लोग, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ कौन सी लेंथ दिखना चाहिए? ये लेंथ दिखना चाहिए। तो कंपास से ये लेंथ नापी ए से लेकर डी तक। ध्यान से देखो, कौन सी लेंथ नापी? ए से लेकर ये डी नापा, यहां रखा और ये आर्क लगा दिया। इसको मैं बढ़ा दूंगा आगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, उसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको डार्क कर देना है, डार्क पर ये कर दिया मैंने। और नेमिंग वही रहेगी, ए डैश,
बी डैश, सी डैश, दिस इज डी डैश, ये रहा। नाउ इसके बाद अब टॉप व्यू बनाना है, तो देखो टॉप व्यू के लिए क्या करें, ये दोनों प्रोजेक्टर देखो, ये ए और डी का प्रोजेक्टर ये रहा, बी और सी का प्रोजेक्टर ये रहा, और फिर ए और बी का प्रोजेक्टर ये रहा, ये रहा डी और सी का प्रोजेक्टर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या, ये है ए, ये है ए, और ये है ए डैश। देखो ये जा रहा है और ऊपर से वो नीचे आ रहा है, वो दोनों ये टकरा है। फिर से देखो, ये ए डैश, ये यहां से ये जा रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, दोनों यहां टकराए, ये है ए, ये है बी, ये है बी डैश, ये जा रहा है, वो ऊपर से आया, दोनों टकराए, ये रहा बी। ठीक इसी तरह ये है सी और ये है डी। ये जो फाइनल फिगर आया, हमने इसको डार्क कर दिया, ये डार्क। सुन लो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो, अभी बताऊंगा क्वेश्चन। आप सब जल्दी से कमेंट कर कर बताओ मुझे इतना समझ में आया या नहीं, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। कम ऑन, क्लियर लिखकर बताइए, CLR क्लियर। जल्दी बताइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रेंड्स। यस क्लियर है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, काम नहीं। कंडीशन कौन सी थी फाइनल, ये है। ये तो हमने हेल्प लिया है, मदद लिया है। ये जो है यहां पर, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस शेप, और इसको अपरेंट शेप भी कह सकते हैं, अपरेंट। ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड ट्रू शेप। और ये क्या है, अब ये है वर्टिकल ट्रेस, VT, दिस इज वर्टिकल ट्रेस। और इस एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, दिस इज थीटा। इस एंगल को डिनोट किया जाता है मेरे बच्चे थीटा से, दिस इज थीटा। अच्छी तरह देख लीजिए जरा, अच्छी तरह देख लीजिए। अभी बात करूंगा इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पर अभी बात की जाएगी आपसे। मैं चाहता हूं इसको नोट डाउन कर ले, पूरा लिखिएगा एक एक चीज। जो मैंने हिंदी में लिखा है ना, जो मैंने हिंदी में ये लिखा है, हिंदी के शब्दों में, ये भी लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। कम ऑन, जल्दी से।
बेटा इसमें एच टी कहां से आ गया, आप बताओ। सत्यनारायण आपको फिर एच टी समझ में ही नहीं आया, सत्यनारायण आपको एच टी समझ में ही नहीं आया यार, पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हो आप लोग। अरे मैंने इतने प्यार से समझाया, मतलब इतने अच्छे से समझाया कि जब प्लेन जिसके परपेंडिकुलर होगा वहां लाइन देगा, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तभी तो ये टकरा कर लाइन बनाएगा, एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो एचपी पे लाइन बनाएगा। ये तो एचपी से परपेंडिकुलर कहां है, कहां है, प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी है, इंक्लाइंड है एचपी से। आप सब रुक जाइएगा एक मिनट, आप सब रुक जाइएगा एक मिनट, आप सभी बच्चों से, आप सभी बच्चों से कह रहा हूं, सब रुक जाइए। सत्यनारायण पटेल अभी कोई डाउट मत लिखिएगा, कुछ भी मत लिखिएगा, कोई कमेंट नहीं करिएगा। सत्यनारायण पटेल, सत्यनारायण पटेल कोई कमेंट नहीं करिएगा अभी। अब सभी बच्चे मुझे ध्यान से सुनिए, कितने बच्चे कह रहे हैं कि इस केस में एच टी पॉसिबल नहीं है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि इस केस में एच टी पॉसिबल नहीं है। रुक जाइए, अब मुझे सुनिएगा। एक्चुअली सत्यनारायण ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात को छेड़ा और बहुत सही बात बोली। इस केस में एच टी होगा या नहीं होगा, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले समझो एच टी था क्या। मैंने क्या बोला था आपको याद हो अगर तो, ग्रीन कलर का प्लेन उठाया था, मैंने कहा था इसको चारों तरफ से एक्सटेंड कर दो, इसको चारों तरफ से एक्सटेंड कर दो, चारों तरफ से एक्सटेंड कर दो, तो जिस प्लेन पे ये टकराएगा वहां लाइन जनरेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, लाइन जनरेट करेगा। वो जो लाइन होगी वो उस प्लेन का ट्रेस कहलाएगी, वो जो लाइन होगी वो उस प्लेन का ट्रेस कहलाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखना, आप इसको आप ध्यान से देखना अच्छी तरह। यहां देखो ये प्लेन है, ये इंक्लाइन करा, वीपी पे चारों तरफ से बढ़ाओ, ऊपर भी नीचे भी आगे भी चारों तरफ से बढ़ा दो, तो ये देखो ये वीपी पे टकराई, लाइन बन गई, लेकिन ये नीचे भी तो जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो एचपी से भी तो टकराकर एक लाइन जनरेट करेगा। अरे देखो मेरे भाई क्या कह गया मैं, ये नीचे भी तो जाएगा और जब ये नीचे जाएगा तो एचपी पे टकराएगा और एचपी पे भी लाइन जनरेट करेगा। देखो ध्यान से, 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 देखो ध्यान से। वीपी पर भी लाइन, एचपी पर भी लाइन। ये बात बहुत अच्छी छेड़ी आपने सत्यनारायण, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे। इस केस में एच टी होगा, 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 100% होगा। इसको देखो अच्छी तरह, इसको देखो अच्छी तरह जो मैंने बनाया है, इसको देखो आप अच्छी तरह। अब इस प्लेन को एक्सटेंड करता हूं मैं, एक्सटेंड करता हूं तो ये एक्सटेंड हुआ यहां,
ये एक्सटेंड हुआ यहां, ये एक्सटेंड हुआ यहां, और टॉप व्यू में देखिए ये जो लाइन यहां टकराएगा ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। जो ये प्लेन यहां से आकर ये टकराए वो इसके पैरेलल आएगा यहां पर वो सही से बन नहीं पाया फिगर, वो बिल्कुल पैरेलल आएगा। ये जो दो लाइनें दिख रही इसके बिल्कुल पैरेलल आएगा, मतलब एक्चुअली इसको आना ऐसा चाहिए था, वो सही से बन नहीं पाया, तिरछा दिख रहा है मुझे बोर्ड। नहीं पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल, 100% यहां पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे निकाला जाएगा? यहां पर देखिए ये जो VT दिख रहा है, जैसे ये जो VT है ये VT XY लाइन तक एक्सटेंड करा, वैसे ही ये VT को XY लाइन तक आप एक्सटेंड करोगे, ये करा, और फिर देखो ये जा रहा है प्रोजेक्टर, ये जाएगा यहां से प्रोजेक्टर, ये जो टकराया लाइन ये है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रेस। दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है मेरे बच्चे, ये है हॉरिजॉन्टल ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिगर और अच्छा बनना चाहिए था, वो एक्चुअली बोर्ड मुझे तिरछा दिखता है, मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब है तो सही से बना नहीं है, बहुत अच्छा बनना चाहिए था। अभी बताइए क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? जल्दी बोलिए। मैं इसको और अच्छे से बना सकता हूं अगर आप मुझे 2-4 मिनट देंगे ना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से बना दूंगा। अरे कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो बोलो इंसान के बच्चों। नो पॉइंट कहां से होगा बेटा? लाइन आएगी, पॉइंट कहां से हो गया? आप लोग को नहीं आया समझ में, आप लोग को नहीं आया समझ में, रुक जाइए। पॉइंट कहां से हो गया देखिएगा, और अच्छे से समझा रहा हूं और प्यार से आपको दिखाने जा रहा हूं, प्लीज रुक जाइए, देखिए अच्छी तरह, देखिए अच्छी तरह। पॉइंट कहां से बेटा? पॉइंट कहां से आ गया? लाइन आएगी, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। देखते रहिए, बहुत खूबसूरती से बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं, देखते रहिए बस आप। बस आप देखते रहिए बेटा। नोमेनक्लेचर नहीं होता एचटीवीटी में, कुछ भी, कोई नोमेनक्लेचर नहीं, नो नोमेनक्लेचर इज देयर। इसको देखो आप और ये बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं? इसको देखो आप, दिस इज, दिस पॉइंट इज ए, नहीं नीचे वाला ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज ए डैश डी डैश, दिस इज बी डैश एंड सी डैश। अब अच्छी तरह बेटा इसको देखो आप पहले, एक्चुअली इसके साथ मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, रुक जाइए जरा। रुक जाइए सर, रुक जाइए। देखो बेटा इतनी मेहनत कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो मना कर देना,
देखो मेहनत का रिजल्ट ये नहीं होता कि सर हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आए मना कर देना आप। तो मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा। मेहनत का रिजल्ट वही है बेटा कि आप तक बात पूरी तरह पहुंचना चाहिए, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। देखते रहो अभी। अब देखो कैसा दिख रहा है ये, कैसा दिख रहा है ये। अब आइए, अब आइए, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये तो वर्टिकल ट्रेस है, इस प्लेन को पीछे बढ़ाऊंगा यहां टकरा जाएगा, वर्टिकल ट्रेस है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रेस, देखिए इस वीटी को एक्स वाई लाइन तक बढ़ाया, पॉइंट आया। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट वीटी नहीं है, एच टी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे परपेंडिकुलर, और ये जो टॉप में ये जो दिख रहा है इसको यहां एक्सटेंड करा, इसको यहां एक्सटेंड करा। होगा क्या, आप देखिए ये प्लेन को जब मैं बढ़ाऊंगा तो देखो ये प्लेन जब बढ़ेगा तो ये यहां आएगा, ये प्लेन जब एक्सटेंड होगा तो ये यहां आएगा। बेटा इससे ज्यादा अच्छे से और क्या दिखाऊं आपको, मतलब अभी आपको लिटरली मजा आ जाना चाहिए, अभी आपको सही में मजा आ जाना चाहिए कि हाँ सर एच टी, दिस लाइन इज कॉल्ड एच टी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, दिस लाइन इज वर्टिकल ट्रेस, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। मेरे बच्चों अब बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। इसका फोटो खींचकर ग्रुप में अपलोड कर दूंगा मैं, घबराना नहीं। इसका फोटो खींचकर ग्रुप में अपलोड कर दूंगा मैं, घबराना नहीं। अभी मुझे बताइए जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं। अरे बोलो भाइयों। अरे कुछ तो बोलिए। जल्दी से बना लीजिए, आप इससे कंपेयर करिए। इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दिस इज दिस इज मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक मल्टी व्यू। ये 3D रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, दिस इज मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। जल्दी से बना लीजिए इसको, जल्दी से। इसको बनाना है, वो बनाने की जरूरत नहीं, वो फोटो में ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये बनाना है आपको। अमरेश कुमार आपने कहा एक बार फिर से समझा दीजिए। मैं जरूर समझाऊंगा। यहां देखो अच्छे से, अमरेश सामने देखिएगा, है ना, सामने देखिएगा बेटा। ये जो है ये प्लेन, ये प्लेन इंक्लाइंड वीपी पे टकराए, एक लाइन जनरेट करेगा। देखो पीछे दिख रही होगी एक लाइन, वो है वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटेंड जब होगा तो देखो ये एचपी पे भी कहीं टकराया है, एचपी पे भी कहीं टकराया है। तो ध्यान से देखो एचपी पे जहां टकराया वहां पर एक लाइन जनरेट हो गई। देखो पीछे से दिख रही है, देखो वो लाइन, देखो जहां ये एचपी पे, देखना ये एचपी पे टकराया तो एक लाइन जनरेट करी है, एक लाइन जनरेट करी है। देखा आपने उस लाइन को, वो लाइन कैसी है, वो लाइन बिल्कुल ऐसी है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। वो लाइन बिल्कुल ऐसी होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। देखिएगा,
दिख रहा है पेन, ये दिख रहा है पेन, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, देखो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, दिस इज एक्स वाई लाइन। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये है प्लेन, ये गया, ये टकराया, देखो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर दूसरे तरीके से आपको बाद में समझाया जाएगा। ओके ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन करें और स्टार पॉइंट लिखिए, एक स्टार पॉइंट लिखिए। कौन सी लाइन रेक्टेंगल का पार्ट है? ये रेक्टेंगल का पार्ट, इस लाइन को रेक्टेंगल का पार्ट बोल रहे हो आप? रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है बेटा, इमेजिन करा है, इमेजिन करा है, इमेजिन करा है, इमेजिन करा है कि आगे एक्सटेंड करेंगे तो लाइन जनरेट करेगा, रेक्टेंगल का पार्ट थोड़ी है, ये सब इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन है कि अगर इसको पीछे भेजेंगे तो जहां टकराएगा वहां एक लाइन जनरेट होगी, वहां एक लाइन जनरेट होगी। ओके ओके, स्टार पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट लिखिए। हेयर हेयर वीटी इज, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हेयर वीटी इज इंक्लाइंड टू एक्स वाई, हेयर वीटी इज इंक्लाइंड टू एक्स वाई and ht is and ht is perpendicular to xy। Here vt is inclined to xy and ht is perpendicular to xy। डोंट वरी बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप लोगों को घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को टेंशन हो रही है तो टेंशन मत लीजिएगा, मेरे पास अनेक अनेक तरीके हैं। ओके, हियर vt is inclined to xy and ht is perpendicular to xy। रेक्टेंगल में पार्ट नहीं बोला, प्लेन का पार्ट बोला। कौन से प्लेन का पार्ट बेटा, कौन से? रेक्टेंगल प्लेन ही तो है। आप एचपी प्लेन की बात कर रहे हो, एचपी प्लेन की बात कर रहे हो, पार्ट कहां है? लाइन जनरेट करा, काट के निकल गया। हाँ बेटा, इंक्लाइंड में वीटी भी है और एचटी भी है। आप प्लीज कहीं पर भी दिक्कत हुई है, लेक्चर को और देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुई है तो लेक्चर को और देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। कितने बच्चों को क्लियर है प्लीज वो मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, मानता हूं टॉपिक मजेदार था, इंपॉर्टेंट था। हाँ बेटा, इसको समझना होगा, रटना नहीं होगा जगदीश, इसको समझना होगा। आप सब लिख चुके हैं vt इज इंक्लाइन टू एच एक्स वाई एंड एच टी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, सभी बच्चे इसको लिख चुके हैं। क्लियर क्लियर, चलिए ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे के हिसाब से ज्यादा हो गया है। कल मुलाकात करेंगे, अब हम कल मुलाकात करेंगे।
देयर इज लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसेस, डिपेंड करता है वो। एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन नहीं पढ़ा ना हमने, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन नहीं पढ़ा तो और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आता। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन के केस में ट्रेस क्या होगा, लाइन के केस में ट्रेस एक पॉइंट होगा। आइए इसको देखिएगा, आइए अब 2 मिनट आप ले ही लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा समय ले लीजिए। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है। अब देखो ये इंक्लाइंड है एचपी से, अब ये एचपी पे जाएगी, टकराएगी, और सपोज करो टकराकर ऐसी बाहर निकल गई, मतलब यहां पर छेद करके आर पार चली गई, छेद करके आर पार चली गई, तो जहां पर आर पार करके गई वहां एक पॉइंट जनरेट होगा। तो लाइन के केस में जो ट्रेस होते हैं वो पॉइंट होते हैं, प्लेन के केस में जो ट्रेस होगा वो लाइन होगा, लाइन के केस में जो ट्रेस होते हैं वो पॉइंट होते हैं। अब सपोज करो कि मेरे यहां पर एक इंक्लाइंड पिलर है, पिलर समझते हो आप, पिलर आरसीसी का पिलर है, एक इंक्लाइंड है यहां पर ऐसा, और वो हवा में झूल रहा है, नीचे तक नहीं है, नीचे तक ग्राउंड पे नहीं है, वो ऊपर से आया है और यहां पर हवा में कोई रॉड लगी हुई है, कोई भी चीजें या कुछ भी है ऐसा। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ये कुछ दिख रहा होगा आपको, ये कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक रॉड है यहां पर, एक रॉड है, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं मैं, ये मैंने छोटा कर दिया। अब ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, और ये समझिए कि ये यहीं तक है, हवा में झूल रही है, ऊपर से कहीं आई है, हवा में झूल रही है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई बॉल, कोई गेंद, लोहे की गेंद इसके ऊपर डालूंगा तो वो इसी पाथ को ट्रेवल करती हुई जाएगी, कोई गेंद डालूंगा वो इसी पाथ को ट्रेवल करती हुई जाएगी। सपोज करो मुझे यहां से कोई बॉल ड्रॉप करनी है, कोई गेंद लोहे की बॉल ड्रॉप करनी है, और जमीन पे जहां टकराएगी वहां मुझे एक होल करना है, एक छेद करना है, और वो होल से बॉल मेरे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी, वहां मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट में उसको कैच करना है, किसी चीज में कैच करना है। तो ये पिलर तो हवा में लटक रहा है, अब मैं कैसे पोजीशन निकालूंगा, कैसे पोजीशन निकालूंगा कि ये बॉल यहां से फेंकूंगा तो ग्राउंड पर एग्जैक्टली कहां छेद करना है, कहां ड्रिल करना है, वो पोजीशन कैसे निकालूंगा। तो मैं एक्चुअली इसका ट्रेस निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस मुझे वो पॉइंट दे देगा जिस पॉइंट के ऊपर ले जाकर मुझे ड्रिल करनी होगी, जहां से उस बॉल को, उस लोहे की गेंद को मैं नीचे कैप्चर कर सकता हूं। ओके, उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपको बात समझ में आई होगी। जल्दी बोले भाई। जल्दी बोले बच्चों, उम्मीद करता हूं कुछ हद तक। बेटा ये जो मैंने समझाया था ना यहां पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सर फिर वी का क्या यूज है, सर फिर वी का क्या यूज है, वी क्या है मेरे भाई। बेटा ये तो मैंने एक ऐसे ही एप्लीकेशन दे दी, बहुत इस्तेमाल हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है कि वो लाइन कहां जनरेट होगी, मुझे वहां पर कुछ भी इस्तेमाल करना हो, कुछ भी, कोई चीज लगानी, कुछ भी, वॉटएवर। ओके ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मैं कुछ दूसरे तरीके से और कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, ताकि ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, कल मुलाकात करेंगे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।